हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर। ये आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, है ना। चैप्टर कौन सा है हमारे पास? चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर कौन सा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चल रहा था चैप्टर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसका आगे का पार्ट है, पार्ट 5, ठीक है। तो देखिए, जब हमने सबसे पहला मॉडल स्टडी किया था थॉमसन, ठीक है, सबसे पहला स्टडी किया था थॉमसन। थॉमसन के बाद हम आए रदरफोर्ड पर। रदरफोर्ड से हमें काय पर आना है? बोहर पर। तो बोहर पर आने के लिए पहले हमने क्या क्या देखा था? लास्ट पार्ट में स्पेक्ट्रम देखा था, एमिशन स्पेक्ट्रम देखा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा था, और उसके बाद प्लांक्स थ्योरी देखी थी। एंड देन अब जो देखना है हमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हम कैसे देखेंगे भाई? कि व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जब हम हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर में के अंदर, काय के अंदर लेते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हैं, ठीक है। तब क्या होता है भाई? एंड लाइट इज इमिटेड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड द लाइट इमिटेड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज एग्जामिन्ड विद ए स्पेक्ट्रोस्कोप। इसके ऊपर जो हम लाइट पास करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, और जो लाइट आती है उसकी स्टडी हम कैसे करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप से, ठीक है। द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तब वो जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इट इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स, है ना। इस स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिलती है? बड़ी संख्या में लाइन्स मिलती है, और ये लाइन काय में मिलती है? ग्रुप में मिलती है, ठीक है। विच आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट सीरीज। इनको हमने क्या किया? डिफरेंट सीरीज में डिवाइड किया, नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरर। जिन लोगों ने उसको खोजा, डिस्कवर किया, उसके आधार पर हमने उसको ग्रुप में बांटा। द नेम ऑफ दिस सीरीज एंड द रीजन इन विच दे आर फाउंड, है ना। ये वो हमारे पास नाम है: लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट एंड फंड, ठीक है। लाइमन सीरीज काय मिलती है? अल्ट्रावायलेट रीजन मिलती है। वामर काय मिलती है? विजिबल मिलती है। इंफ्रारेड रीजन में 3 सीरीज मिलती है: पाशन, ब्रैकेट एंड फंड, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे पास काय की? स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। कि जब हम हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेकर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, तो लाइट इमिट होती है, और लाइट की हम स्टडी करते हैं काय से? स्पेक्ट्रोस्कोप से। तो ये स्पेक्ट्रम में कैसा मिलता है? लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, और इसमें लाइन हमें काय में मिलती है? ग्रुप में मिलती है। और इन लाइंस को हमने उनके इन सीरीज को हमने क्या बोला है? उनके डिस्कवरर के आधार पर नाम दिया कि लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन, ब्रैकेट और फंड, ठीक है। और जिस लाइट की स्पेक्ट्रम के जिस एरिया में मिली है, ये अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है रेडबर्ग फार्मूला, ठीक है। तो हमारे पास, हमने अभी जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देखा था, तो हमारे को पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में हमें लाइंस मिली थी ग्रुप में: लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट एंड फंड, ठीक है। रेडबर्ग ने क्या किया, है ना, ये थी लाइमन शॉर्ट फॉर्म में, बामर, पाशन, ब्रैकेट एंड फंड, ठीक है। तो रेडबर्ग ने क्या किया? अ लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। अ लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। रेडबर्ग गिव ए इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ दीज लाइन्स। रेडबर्ग ने क्या किया? हमारे पास एक इक्वेशन दी काय के लिए? इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। द इक्वेशन फॉर द the equation gives the calculation of wave number क्या है? न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द लाइंस बाय द फार्मूला। तो ये है वेव नंबर, न्यू बार इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इससे हम क्या निकालेंगे? वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। फिर है वेयर आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट। ये जो आर है
ये हमारे पास, इसको हम नाम क्या देते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट देते हैं, एंड हैज़ ए वैल्यू इक्वल टू 1096 सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। n1 and n2 are the whole number, and for a particular series n1 is constant, एक particular series के लिए n1 क्या constant है, and n2 varies, है ना। फॉर एग्जाम्पल लाइमन सीरीज की बात करेंगे तो हमारे पास n1 कितना है 1, तो n2 कितना है, इससे एक ज़्यादा यानी 2 3 4। बामर की बात करेंगे तो हमारे पास n1 कितना है 2, तो n2 इज इक्वल टू 3 4 5। पार्शियन की बात करेंगे तो n1 इज इक्वल टू 3, n2 कितना है 4 5 6। ब्रैकेट की बात करेंगे तो n1 4, n2 कितना है 5 6 7। फंड की बात करेंगे तो n1 कितना है 5, n2 कितना है 6 7 8। ठीक है, तो ये था रिडबर्ग फार्मूला, जिसके द्वारा हम क्या निकालते हैं, वेव नंबर निकालते हैं। ठीक है, अब हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड के बाद अब ये नेक्स्ट मॉडल है, और रदरफोर्ड से बोहर आने में हमने कई चीज़ें स्टडी की, है ना। प्लांक क्वांटम थ्योरी स्टडी की थी, स्पेक्ट्रम स्टडी किया, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टडी किया। अब हम आए गए काय के पास, बोहर के पास। तो बोहर एटॉमिक मॉडल है नील बोहर, है ना। नील बोहर ने इसको दिया था, नील बोहर ने इसको दिया था। प्रेजेंटेड एटॉमिक मॉडल on the basis of Planck quantum theory in order to remove the defects of Rutherford atomic model. Its main points are there are stationary energy level, there are stationary energy level। ये जो है न्यूक्लियस है ना, इसके चारों ओर ये क्या है हमारे पास, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स हैं, और इसी को क्या कहा गया, ऑर्बिट, है ना। ऑर्बिट्स और स्टेशनरी एनर्जी लेवल, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। ठीक है, फिर लिखा है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दीज ऑर्बिट। इन ऑर्बिट के अंदर हमारे पास क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है ना, क्या रहते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन रहते हैं इन ऑर्बिट्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व in those orbits only which the angular momentum is an integral multiple of n h upon 2 pi। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हीं ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं जहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है काय का, h अपॉन 2 पाई का। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, पाई ये। फिर इसने बोला एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, mvr अपॉन h अपॉन NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, फिर बोला द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट नियरेस्ट, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज मिनिमम, है ना। ये जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास है, जैसे हमने क्या बोला, ये हो गया पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट और चौथा ऑर्बिट। जो पहला ऑर्बिट है उसी को हमने बोला केश हम ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, के शेल, ऑर्बिट या शेल एक ही बात है, एम शेल, एम ऑर्बिट और एन। ठीक है, तो इसने क्या बोला, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के पास रहता है उसकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, मिनिमम होती है। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फॉर ए सिंबल के, है ना। इसको हम काय से डिनोट करते हैं, के से, फॉर n इक्वल टू 1, अगर ये n की वैल्यू क्या 1। ठीक है, LMN, है ना, ये हो गया LMN, ये काय के लिए आ गया 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास नील बोहर मॉडल। इसके आगे के पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास कि देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिवॉल्व इन इट्स ऑन एन ऑर्बिट, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रोटेट करता है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना,
ये इस पर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसकी एनर्जी में क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन when it revolves in its own orbit. When energy is given externally to an electron, then it's move to higher energy level. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप इसे एनर्जी देंगे तो ये कहाँ आएगा, पहले ऑर्बिट में, और ज़्यादा देंगे यहाँ पर, और ज़्यादा देंगे यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है it then returns back to its ground state emitting energy. जब आप इसको ये पहले एनर्जी दी थी तो ये हायर से हमारे पास लोअर से काय में आया, हायर एनर्जी लेवल में आया। जब आप देना वापस कर देंगे तो ये वापस यहाँ लौटेगा, ठीक है, और वो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है, जो इसने क्या की थी, एब्जॉर्ब की थी। एनर्जी देंगे तो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, बाद में वापस लौटेगा कहाँ, उसी एनर्जी लेवल की तरफ। द एनर्जी इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और इट्स मल्टीपल्स। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो काय के फॉर्म में होगी, क्वांटा के फॉर्म में होगी, और क्वांटा क्या है, एच न्यू। ये इसका मल्टीपल रहेगा, एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू एक्सेट्रा। The frequency or wavelength of the emitted or absorbed radiation is depend on the difference between the involved energy levels, है ना। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास E1 है, मैंने इसको एनर्जी दी, है ना, E1 और E2, है ना। तो E1 क्या, इमिटेड ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था तो E1 और यहाँ पर आ गया तो E2, है ना, और E2 क्या है, एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल। अब हमें डिफरेंस निकालना है तो हमने क्या किया, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू H अपॉन HC अपॉन 2 पाई, ठीक है। फिर ये बात हुई। अब इसके बाद मैंने बोला, मान लीजिए मुझे किसी ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैसे निकालूंगा, वो निकालेंगे हमारे पास उसके लिए अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे 2n स्क्वायर रूल के हिसाब से। मान लीजिए ये पहला ऑर्बिट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इंटू n का मान क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर यानी इंटू 1, ये क्या हो गया हमारे पास 2। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे पास, ये पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। फिर मैंने बोला अगर दूसरे में निकालने हैं तो n इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 2, और ये क्या हो गया 2n स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, यानी दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास 8। पहले में 2, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, n इज इक्वल टू 3 लिया तो क्या 2n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया 2 इंटू 9 और ये क्या हो गया 18। तो यहाँ पर थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18, और n इज इक्वल टू अगर हम 4 ले लें तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर यानी 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 4 चौक 16 और ये 32। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे फोर्थ ऑर्बिट में, यहाँ पर हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे 32, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 32। तो ये हमारे पास 2n स्क्वायर रूल फॉलो अप हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो बोहर को अगर हम समराइज करें या बोहर की अगर हम बात करें तो बोहर ने क्या कहा कि ये जो है हमारे पास रदरफोर्ड का क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन इनमें घूमते हैं और उनकी एनर्जी कम हो जाती है और फाइनली वो कहाँ चले जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। पर बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास
इनके इन ऑर्बिट के अंदर घूमते रहते हैं और ये क्या कहलाते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, है ना। और इनमें घूमते रहते हैं, उनकी एनर्जी कम नहीं होती। जब हम इनको एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन लोअर से काय में आता है, हायर एनर्जी लेवल में आता है, ठीक है। और एनर्जी देना बंद कर दे तो वापस काय पे लौटता है, लोअर लेवल पे लौटता है और उस एनर्जी को इमिट करता है, ठीक है। फिर हमारे पास था ये, अगर इसका इलेक्ट्रॉन निकालना है इसके अंदर हमारे पास, तो हम रूल कौन सा फॉलो करते हैं, 2n², ठीक है। ये बोहर बरी अरेंजमेंट कहलाता है, बोहर और बरी ने दिया था इलेक्ट्रॉन के लिए। 2 फिक्स है, n क्या है हमारे पास, n बताएगा ऑर्बिट को, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस उसमें आप ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना चाहते हैं। तो 2n² रूल फॉलो अप होता है, 2 × 1, तो पहले में 2 आए, फिर दूसरे में 8 आए, ठीक है, तीसरे में 18 आए और चौथे में कितने आए हमारे पास, चौथे में आए हमारे पास, और वो कितने आए, 32। यहाँ तक की बात थी बोहर के बारे में, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट जो अपन ने पहले देखे, द एक्सप्लेनेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, है ना, एक ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक्सेट्रा आर पॉसिबल, ये हम दे सकते हैं। इसको हम आगे बताएंगे, अगले लेक्चर्स में बताएंगे। यहाँ तक आप पढ़ के रखिए। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप मेरे मोबाइल नंबर यानी 9893186602 पर पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहाँ तक हम इसको अब आगे कंटिन्यू करेंगे।